राजधानी रांची के हरमो स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी के साथ हाल में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के विषय पर समीक्षा, साथ ही साथ भावी रणनीति को लेकर बैठक की गई। संगठन को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में पार्टी की ओर से मंथन भी किया गया। बैठक के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने संवाददाताओं से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी के संगठनात्मक मजबूती एवं राज्य के 24 जिलों में प्रत्यक्ष रूप से हमारी पार्टी जाकर लोगों से मिलकर चर्चा करेगी और पार्टी की ओर से कार्यक्रम भी चलाएगी। नहीं, ऐसा अभी कुछ समय से इसको आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी दल, क्योंकि पार्लियामेंट हम उधर लड़े नहीं, तो पार्लियामेंट में भी इसकी झलकियां आपको मिली होंगी और असेंबली में भी कहीं ना कहीं जो 28 रिजर्व सीट है वहां वो संख्या जरूर कम आई, हम उस पर मंथन करेंगे। सुदेश जी, आप कह रहे हैं हम सड़कें सुनी नहीं होने देंगे ताकि सत्ता काबू में रहे, ठीक से चले। सत्ता कह रही है, हम तो खुद विपक्ष में हैं। ये लोग PIL गैंग 75% रिजर्वेशन झारखंडियों का खत्म करा दिए निजी क्षेत्र में। मेरा पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं दे रहे। बोले इसकी लड़ाई सुदेश जी को लड़नी चाहिए। मैं निश्चित रूप से मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ, मैं सारना कोड के पक्ष में भी हूँ, मैं राज्य का कोई अंश केंद्र के हिस्से में है तो उसके पक्ष में भी मैं खड़ा हूँ, लेकिन इस सब पक्ष में ईमानदारी दिखनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि ये सारे पक्षों पे उनकी राजनीति दिखती है, अंततः राजनीति झलकती है। मैंने कहा कि अगर जातीय जनगणना करने का विषय है, जातीय जनगणना करने का सब्जेक्ट अगर था जिसकी बात उसके केंद्रीय नेता आकर यहाँ पर सभाओं में दोहरा कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहना चाहिए था कि अपने राज्य को आदेश देना चाहिए था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 5 साल पूरा ये उन्हीं की सरकार रही, इंडिया गठबंधन की सरकार रही, लेकिन इसको लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़े। केवल एक बयान और एक कमेटी तक ही ये रह गई, आज तक ये आगे नहीं बढ़ पाया। अभी भी पहला निर्णय वही आना चाहिए कि आप जातीय जनगणना प्रदेश के अंदर में कराइए, हम आपके साथ हैं। आपने विधानसभा के अंदर एक सदस्य के रूप में, मेरी पार्टी के नेता के रूप में भी आपने मुझे देखा था कि जब राज्य के इन तीनों एजेंडे पर, राज्य के हित के एजेंडे जब आते हैं तो सुदेश महतो पक्ष और विपक्ष नहीं देखता, सीधे खड़ा होकर उन विषयों को समर्थन देने का काम करता है। यही ईमानदारी उनको भी दिखानी चाहिए। आज जिन फंड की बात कर रहे हैं, फंड को थोड़ा क्लियर करना होगा, जो भारत सरकार से मांगने का, मैं पहले भी कहा 5 साल तक ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से इस इशू के साथ, नीति आयोग के साथ, इस इशू के साथ खुद मुख्यमंत्री को फ्रंट में आना, वित्त सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ जाके कमेटी बात करे पहले कि किन किन हिस्सों में कहां वो छूट जा रहे हैं। अखबार से ये इसका समाधान नहीं निकलेगा, बैठकों से समाधान निकलेगा, और राजहित का अगर कोई पैसा सेंट्रल में है तो उसको मांग के लेके आए। वो तो अभी इस राज्य की भावना, महिला को सम्मान देने का जो तरीका अपनाया गया है, इससे महिलाएं काफी प्रभावित है और ये योजना चलनी चाहिए, ये योजना लगातार चलनी चाहिए। उनका किया हुआ प्रॉमिस, किसानों को किया हुआ प्रॉमिस कि 3200 रुपया में धान उठाव होगा, अभी सभी केंद्रों का उद्घाटन माननीय लोग कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि वहां 3200 से किसानों को धान का रेट मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए उनको, नहीं तो फिर वो हकमारी होगा, क्योंकि ये शब्द सरकार का है, ये किसानों का हकमारी ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने का काम करें। दूसरा, आपने जो कहा है अभी, मैया योजना भी हकमारी ना हो जाए महिलाओं का, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। उनको 2500 रुपया तुरंत से, इसी दिसंबर से उनको लागू होना चाहिए। 2500 सरकार दे, हम इस योजना में सरकार के साथ खड़े कि वो तुरंत से इसको लागू करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार इसके बहाना निकालेगी। मैं एक शक का कहां शुरू कर रहा हूं, एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं जो शायद सरकार इस बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करेगी कि सबसे पहले मैंने कहा था कि योजना को लेकर कोई बजट नहीं। आप इस बात को स्पष्ट मानते हैं कि इसको लेकर कोई सरकार ने पिछले 23-24 में कोई बजट नहीं रखा था। दूसरा, इस योजना को किनको दिया जाएगा, ये प्रावधान क्या होगा, उसका नियम क्या होगा, सरकार ने नहीं बनाए थे, इसीलिए तो सरकार बाद में नियम बना रही। पहले पैसा भेजे हैं, फिर सरकार नियम बनाती है, फिर अभी कह रही कि इनको मिल सकता है, इनको नहीं मिल सकता है। अगर ये नियत, तो फिर इस नियत को क्या कहा जाए? वोट को प्रभावित करने वाला दिया हुआ, ये उनका एक कार्यक्रम था, वोट के लिए कार्यक्रम था, क्योंकि उस समय सभी के खाते में चले गए। सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, बिना नियम बनाए हुए लोगों के खाते में पैसा कैसे भेज दी? अगर सरकार के संज्ञान में ये नहीं था, तो अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो उसके खिलाफ में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है क्या? यह जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और इस जिम्मेदारी मैं जानता हूं ये किसके लिए हुआ। और सरकार, मैं कह रहा हूं, जिस बात का मुझे डर है, मैया योजना में सरकार ही कहीं
और सरकार के लोग सरकार ही लोगों को अदालत में भेज दे। ऐसा शंकाएं हैं मेरी, ऐसा शक है मेरा कि भेज न दे और फिर कहे कि भाई अदालत का निर्णय ऐसा आ गया इसलिए मैं आगे नहीं कर सकता। ऐसा बहाना सरकार खोज सकती है, लेकिन अब बहाना नहीं बल्कि सरकार के साथ हम खड़े हैं। सरकार हर हालत पे अपने किए हुए वायदे को पूरा करे और जो वादा पूरा करेगी सरकार के साथ हम भी खड़ा है रहेंगे, उनको समझ देने का काम हम लोग करेंगे। ये जो आप आशंका जाहिर कर वहीं राजधानी रांची स्थित अपने सरकारी आवास को खाली कराए जाने के विषय पर कहा कि यह कोई हमारे लिए विषय की बात नहीं, यह एक सरकारी निर्णय है। कि हम आज पार्टी मुख्यालय में आज पार्टी के पदाधिकारियों के खासकर सेंट्रल केंद्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक आहूत की गई, जिसमें चुनाव के संदर्भ में और भावी रणनीति आने वाले रोड मैप के संदर्भ में भी चर्चाएं अभी चल रही। हम सभी लोगों ने अलग अलग रूप से पार्टी के सभी इकाइयों के साथ अलग अलग बैठक करके उनका फीडबैक सिलेक्शन को लेकर या फिर आने वाले समय को लेकर पार्टी के लिए फीडबैक उनसे हम लेने का काम चल रहा है पार्टी के अंदर। पहले हम लोग ने संसदीय बोर्ड का, प्रत्याशियों का और फिर वरीय पदाधिकारियों का, फिर हम नीचे भी जाएंगे। नीचे के जिस क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़े वहां के नीचे के पदाधिकारियों का भी फीडबैक आना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फर्दर प्लान बनाने में बहुत आसानी होती है। हमने तय किया है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमने तय किया है कि ये कुछ महीना सरकार के लिए और सरकार को नीति बनाने का, सरकार को इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिए हुए 5-6 जो उनके हिडन एजेंडा जिनको वो कहते आए उनके लिए थोड़ा समय हम लोग निश्चित रूप से देंगे। लेकिन ये निश्चित है कि हम राज्य और राज्य के लोगों के हित में हम हर समय खड़े रहेंगे। ये निश्चित है कि विधानसभा के अंदर और विधानसभा का समय, जितना समय विधानसभा का इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में चर्चाओं पर होना चाहिए, मैं लगातार 20-25 साल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसको मैं देख भी रहा हूँ। हमेशा सरकारी पक्ष हावी रहता है और कभी भी हेल्दी जो एक डिस्कशन का मंच बनना चाहिए वो हो नहीं पाता है। कभी कभी कार्यमंत्रणा समिति के विषयों को भी अपने अनुरूप बहुत है, चूंकि हर जगह के लिए बहुमत चाहिए, तो ये बन नहीं पाता है। तो हम इसके ऊपर भी हम काफी मंथन करेंगे, हम प्लान करेंगे और मेरा पूरा और मेरी पार्टी का अभी फर्दर प्लान जो भी आगे का प्लान हमारा बन रहा है उसमें हम पब्लिक के बीच में खड़ा होकर वो सारे इश्यूज, जिस इश्यूज के साथ लोगों को गोलबंद कर रही है में सफल हुई जो सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार के दलीय नीतियों को और नियत को हम जानते हैं। बावजूद इसके मैंने कहा कि वोट का ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण, ये कहीं ना कहीं वोट को प्रभाव किया है। डेवलपमेंट का विषय पीछे छूट गया, राज्य के विकास, राज्य की तरक्की कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। नौजवानों के साथ भी इसी तरह का एक वातावरण राज्य के अंदर आया और वो वातावरण कहीं ना कहीं उनके भविष्य को और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये अभी तुरंत से इसको आप नहीं मान सकते हैं, लेकिन आने वाले समय जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि घोर निराशा के दौर से जो राज्य गुजर रहा था, यहाँ के युवा गुजर रहे थे, वो आगे ये बढ़ेगा। मेरी कोशिश है और हमारी कोशिश रहेगी एक राजनीतिक दल के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक राज्य के गठन का सिपाही के रूप में हम ये सारे वातावरण को संग्रह करते हुए राज्य सरकार के ऊपर, राज्य की सरकार के ऊपर वो दबिश बनाने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस अवस्था को शो किया गया है, जिस अवस्था को बताया गया है, उस अवस्था में राज्य सरकार आज के दिन में अपनी नीतियों को ला पा रही है कि नहीं, नीतियों पर चल पा रही है कि नहीं। एक बेहतर प्रहरी के रूप में हम हमेशा पब्लिक के बीच में हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। उसी संदर्भ में आज हमारी चर्चाएं चल रही है। ये चर्चा का दौर 2-3 क्रम पर चलेगा। मैं इसके बाद आज जिला तक का है, जिला के बाद मैं ब्लॉक में भी जाऊंगा और मेरा दौर और आगे ऐसा रहेगा कि बड़ा सहज बन के राज्य के लोगों को, समुदायों के बीच में हम जाने का मेरा कार्यक्रम है कि हम आएंगे। मैं अपना आने वाला कार्यक्रम भी आपको बताएंगे कि किस रूप से मैं पूरे प्रत्यक्ष रूप से पूरे झारखंड के 2400 जिला के अंदर जो राज्य के बहुमत देने वाले आप लोगों के बीच में हम जाएंगे, बैठेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे। ये प्रथम हमारा कार्यक्रम में भी सामने आएगा। हम पार्टी की ओर से चूंकि एक दलीय दायित्व के रूप में ये कार्यक्रम हमारा अभी चल रहा है,
शेष राज्य के घटना जैसे ऐसे राज्य और देश की घटनाओं के साथ एक दलीय प्रतिक्रिया और उसके पीछे लोगों की भावनाओं के साथ खड़ा होने का निश्चय हमारा है और हम रहेंगे उसके साथ।